मैडम, ये आपके थाने से भागा हो मुजरिम है ना? ये सारा भागने जा रहा था, लेकिन हम अपनी कुल्हाड़ी के दम पर इसे लेकर आए हैं। अबे दौलत, अबे साले कमीना, जैसे तू वैसे मैं। चौकीदार, फांसी से तक से नीचे उतारो। चला बच गया तू, जा। मैं भाई हीर दे दे भाई, मैं के साथ यूट्यूब कोचिंग जा। क्या दौलत सिंह, तू क्या सोचा कि मैं थाने से भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा? देख, तेरी मौत तुझको मेरे सामने खींच कर ले आई। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून से कोई नहीं बच सकता है। बेटी, लेकिन एक बात ये बताओ तुम, मैं ये पूछना चाहती हूं तुमसे, राका को गंगा का खून करने के लिए क्यों भेजे थे? बेटी, देख बेटी, सुबह के वक्त ये दौलत सिंह जो बोलेगा सच बोलेगा बेटी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। मैं वही तो जानना चाहती हूं कि कोई बाप अपने ही बेटे को खून नहीं करवा सकता है। बेटी, आज मैं तुम सबको और सच्चाई बताने जा रहा हूं कि बेटी, अगर आप सुनोगी तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझसे बताएगा तो मेरे पहले तले जमीन खिसक जाएगी? बेटी, तू जानना चाहती है मैं गंगा को क्यों मारने के लिए राका को भेजा था? जी हाँ बेटी, गंगा मेरा कोई सगा बेटा नहीं है। गंगा को तो मैं गंगा घाट पर पाया था, उसको रोते हुए देखा तो मुझे तरस आई। जब मैं अपनी गोद में उठाया बेटी, तो उसके दाहिने हाथ में गंगा लिखा था, तो मैंने सेया पाला, उसको सयाना हुआ, तो मैंने सोचा इसी गंगा के जरिए से मैं ढेर सारी दौलत अपना लूंगा। इसीलिए मैंने बेटा गंगा की 4 शादी किया। यहां तक ना दहेज पाने के कारण हम अपनी 3 बहुओं को चला कर राख कर दिया। बेटी, मैं कानून का गुनहगार हूं, कानून मुझे जो सजा देगी मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। बेटी, कानून से तू तो नहीं बच पाएगा। लेकिन बेटी, बोलो, एक बार मुझे गंगा से मिला दे बेटी। यानी तुम गंगा से मिलना चाहते हो? गंगा, अपने बाबूजी से मिल लो। बेटा गंगा, हे बाबू, बेटा, किस मुख से तुम्हें बाबूजी कहूं? इंसान एक औलाद पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। मैं तो आपकी जिंदगी में एक बेटा बनकर आया था ना। बेटी तो पराई धन होती है। जब बाप मरता है ना, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए बेटा ही आता है सामने। भले ही मैं पराया था, भले ही मैं सौतेला था, आपकी चिता को मुख अग्नि तो मैं ही देता था। ए बाबू गंगा, केवल एक बार हमसे सच बताए था। अगर हम तो हर बिटवा नहीं तो हमार माई बाप के यहाँ इस दुनिया में। गंगा, मैं आज तुमसे सच्चाई बता रहा हूं। गंगा, जब मैं गंगा घाट पर स्नान करने गया तो मैं इतना तो नहीं जानता बेटा कि तेरा माँ बाप कौन है, लेकिन हाँ,
मुझे इतना जरूर याद है उस वक्त की बात जिस वक्त मैं गंगा स्नान करने गया था। अचानक जोरों से तूफान आया मेले में, अचानक भगदड़ होने लगी। उसके बाद बेटा मैं जब गंगा के तट पर गया तो तुझे रोता हुआ पाया बेटा। बेटा मैं तो तेरी परवरिश किया, तेरी परवरिश तो जरूर किया बेटा, लेकिन मैं एक अच्छा नेक बाप नहीं बन पाया बेटा। बेटा आज तो ये तेरा बाप दौलत से कानून के हथकंडे में फंसी गया है। मेरे लाल हो सके तो मुझे बेटा, जिस वक्त मैं तुझे अपनी गोद में उठाया तो उस वक्त मैं क्या देखता हूं मेरे लाल, तेरे दाहिने हाथ पर गंगा लिखा था। उसी वक्त से मैं तुझे गंगा कह के पुकारने लगा बेटा। जमुना, मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि इन दोनों की कहानी सुनकर तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? क्या कहूं साहब, साहब क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। कहानी तो 20 साल पहले की हो चुकी, जब हमारी माँ जिंदा थी साहब। एक वक्त ऐसा आया कि हम माँ बेटे घर में बैठे थे। हमारी माँ ने हमसे बताया था कि हम अकेले नहीं, 2 भाई थे। हम 2 भाई थे साहब। मेरा नाम जमुना और मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम गंगा ही था साहब। मेरे बड़े भैया का नाम गंगा था। हम दोनों भाई छोटे छोटे थे। माँ ने दोनों भाइयों को लेकर बाबूजी के साथ हम दोनों भाई का मुंडन करवाने गंगा मेले में गई थी। दोनों भाइयों का मुंडन करवाई साहब, और मेरे हाथ में जमुना, भैया के हाथ में गंगा लिखवाया। लेकिन अचानक मेले में तूफान आया, गंगा भैया हम सबसे बिछड़ गए। बाबूजी तो मिले लेकिन बाबूजी की लाश मिली, गंगा भैया हमसे मिले। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं साहब कि मैं अपने भाई को ना पहचान पाया। अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगाया। हमने अपने भैया को अपने हाथों से मारा है। भैया, मुन्ना, ए जमुना, अरे मुन्ना तू कहाँ था रे? भैया मैं तो इस दुनिया में अपने आप को अनाथ समझता था। मुझे क्या मालूम इस दुनिया में मेरा कोई भाई भी है। ए जमुना, आजा भैया। मुन्ना, मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा था वही हुआ। इंसान को समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। तू मेरा भाई है, मुझे मिल गया, मुझे मेरे जीने का सहारा मिल गया भैया। हाँ भाई। दौलत, आज यार इन दोनों भाइयों के मिलन को देखकर मेरा कलेजा पसीज गया। काश मेरे भी माँ बाप होते, भाई बहन होते और ऐसा परिवार होता
पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखमय और आनंदमय होता है। यार परिवार में सुख दुख लड़ाई झगड़े ये तो होते ही रहते हैं, लेकिन अपनापन क्या होता है आज यार इन दोनों भाइयों को देखकर ये एहसास हुआ। हम एक सच्चे दोस्त थे, लेकिन जिंदगी भर गलत करते रहे। यार अगर मालिक ने जिंदगी बख्शी ना तो एक नेक जिंदगी जिएंगे, अगर मौत मिली तो हंसते हुए गले लगा लेंगे। राका दौलत सिंह, आज तू मेरा बाप है, लेकिन तू कानून को अपने हाथ में लिया है और तू आज बच नहीं सकता है। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से इनकाउंटर करूंगी। बेटी, आज बेटी ये तेरा बाप दौलत सिंह दौलत की नशा में पागल हो गया था बेटी, लेकिन बेटी आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है तुम जैसी ईमानदार बेटी और मेरे बेटे गंगा का परिवार मिल गया। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी। बेटी तू शौक से मुझे इनकाउंटर कर दो, क्योंकि ये दौलत सिंह पापी इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। बेटी चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 देखो, अब तुम्हारा परिवार मिल गया। अब मैं ड्यूटी पे चलती हूँ। मैडम ड्यूटी जा रही हो, हमारा परिवार मिल गया, जी। लेकिन हमको छोड़कर कहाँ जाओगी? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मेरे राजा? हम भी आपके साथ हैं ना। चलो। कमला देखो बहन, जब हम बाबूजी के साथ में रहा करते थे तब भी मैं तुम्हें बहन मानता था। आज तुम हमारे घर की इज्जत हो और भयाऊ भी एक बहन के समान होती है, इसलिए आज से हम पूरा परिवार मिल करके अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम लोग चलो, काफी दिनों बाद तुम्हारी भाभी मुझसे मिली है, जरा मैं उनका हाल खबर तो ले लूं। स्वामी, अरे सरस्वती, कैसी हो तुम? तुम्हारे बिना अधूरी हूँ स्वामी। मैं भी तेरे बिना सरस्वती तिल तिल जिंदगी जिया हूं। आओ सरस्वती, एक बार गले से लग जा। रो नहीं, अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी ये गंगा नहीं जी सकता। जिए तो जिए